क्रैक एसीएफ एग्ज़ाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले अरिस्टोटल इज़ नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अरिस्टोटल ने एनिमल को क्लासीफाई किया था दो ग्रुप में, एनाइमा और इनाइमा। इसमें एनाइमा जिनमें आरबीसी जो होती है वो एब्सेंट होती है और एनाइमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो अरिस्टोटल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, इसलिए ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ही क्लासिफाइड एनिमल इंटू एनाइमा और एनाइमा इन विच आरबीसी इज एब्सेंट एंड इनाइमा इन विच आरबीसी इज प्रेजेंट. He has written a book named as Historia Animalium. His book name is Historia Animalium. Next is Linnaeus. He is known as father of taxonomy and his book name is Systema Naturae. He written this book in 1758 and he gave a nomenclature named as binomial nomenclature. According to which organism is classified into genus name and species name. And we will study the rule of this binomial nomenclature in ICZN. And next is Lamarck, who gave phylogeny in systematics. So first scientist was Aristotle. He is known as father of ancient animal classification. He classified into Enaima and Enaima, RBC absent and RBC present. Next is Linnaeus. He is known as father of taxonomy. He has written a book named as Systema Naturae in 1758 and he has given binomial nomenclature according to which organism is classified into genus and species name. And Lamarck, next scientist is Lamarck. He gave phylogeny in systematics. नेक्स्ट अपन कुछ टर्म्स देखते हैं जिसमें सबसे पहली है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है? ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की स्टडी करते हैं. और एक साइंटिस्ट थे सिम्पसन, उन्होंने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी है. द टैक्सोनॉमी इज़ अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी में अपन क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. और ये टैक्सोनॉमी जो टर्म दी थी वो कैंडोल ने दी थी. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में अपन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को. आइडेंटिफाई करने के बाद उनका नेमिंग करते हैं. नेमिंग अपन नोमेनक्लेचर में करते हैं और नेमिंग के बाद में अपन उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं. तो टैक्सोनॉमी जब अपन क्लासीफाई करते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहले तो अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है. फिर उसका अपन नेमिंग करेंगे, उसको नाम देंगे, नोमेनक्लेचर देंगे, फिर उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे. तो ये 3 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी. आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं और क्लासीफाई करते हैं. सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? सिस्टमैटिक्स होती है टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी स्टडीज़, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो इसमें अपन क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी मतलब अपन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नाम देंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को और बाद में उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई, नाम देने और क्लासीफाई करने के बाद में उसकी अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे. तो वो सब मिला के क्या होता है? सिस्टमैटिक्स. और ये सिस्टमैटिक्स सबसे पहले किसने यूज़ किया था? लीनियस ने यूज़ किया था. और इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी. और टैक्सोनॉमी में क्या होता है? अपन आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर देते हैं, क्लासीफाई करते हैं और अगर उसमें अपन फाइलोजेनी ऐड कर दे तो वो क्या हो जाती है? सिस्टमैटिक्स हो जाती है. तो ये अपन ने देखा कि टैक्सोनॉमी टर्म का मतलब क्या है और सिस्टमैटिक्स जो टर्म है उसका मतलब क्या है. फिर लीनियस ने फर्दर क्या किया था? 5 कैटेगरीज दी थी. और इसने 5 कैटेगरीज कौन सी दी थी? जीनस दी थी, स्पीसीज दी थी, क्लास दी थी, ऑर्डर दी थी और एक वेराइटी दी थी. तो ये अपन ने देख लिया 3 साइंटिस्ट और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स टर्म. नेक्स्ट अपन टैक्सोनॉमी के टाइप देखते हैं जिसमें सबसे पहले है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस पे बेस्ड होगी? न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगी, नंबर्स पे बेस्ड होगी. और ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सबसे पहले किसने यूज़ की थी? एडमसन ने यूज़ की थी, माइकल एडमसन ने. और इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमी है वो है साइटोटैक्सोनॉमी. इसमें अपन ऑर्गेनिज्म के साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर हुआ,
क्रोमोसोम की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो क्रोमोसोम की स्टडी करना किस में आता है, साइटोटैक्सोनॉमी में। थर्ड क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें नाम से ही पता चल रहा है केमिकल जो कैरेक्टर होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे टेस्ट हुआ, फ्रेगरेंस हुई, ये जो भी केमिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी किसके अंडर आती है, कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उन पे बेस्ड जो टैक्सोनॉमी होती है वो कौन सी होती है, अल्फा टैक्सोनॉमी होती है। फिर नेक्स्ट होती है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी जो भी इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं उन पे बेस्ड जो टैक्सोनॉमी होती है वो कौन सी होती है, बीटा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो स्टडी होती है वो किसके अंडर होती है, ओमेगा टैक्सोनॉमी में होती है।